हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानती हूँ बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन कुछ रीज़न्स था जिसकी वजह से नहीं डाला। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी बाद में। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं मेरठ, मेरे घर पर। तो हम सब जा रहे हैं मेरठ क्योंकि मेरे पापा का फ़िलहाल ही में आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो हम सब उन्हें देखने जा रहे हैं। और एक और रीज़न है जो मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊँगी कि वो क्या है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं मेरठ। तो हम पहुंच चुके हैं लिसाड़ी और ये है हमारे खेत, मतलब वो पीछे हैं। वो जा रही है मेरी सास, तो देखने जा रही है कि हमने हरड़ बोई थी वो कैसी हो गई हैं, पक गई हैं या अभी कच्ची हैं। हम सब इन्हें यहीं से देख रहे थे। ये देखिए यहाँ पर सबके खेत ही खेत हैं सारे चारों तरफ। तभी वो देखने गई हैं कि क्या हाल है खेत के। सही हो रही है खेत अभी। ये देखिए सबके खेत सूख चुके हैं, अब ये कटाई मांग रहे हैं। अब ये कटेंगे तब गेहूं बोया जाएगा। और आ चुके हैं हम लिसाड़ी से घर पर। हमने अपनी सास को उतार दिया था लिसाड़ी में क्योंकि वो वहीं रुक गई थी। अब हम जा रहे हैं अपने घर। और ये देखिए जब भी बच्चे इधर आते हैं तो सनरूफ से बाहर निकल जाते हैं। इनकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है नानी के घर जाने की। हमारा घर मेरठ में अंजुम पैलेस के पास पड़ता है। तो ये देखिए आ चुके हैं हम। ये रहा फैक्ट्री अफजल की। हम घर आ चुके थे, खाना वाना खा लिया। अब हमने सोचा शाम के टाइम कबाब बनाएंगे, तो मेरी मम्मी कबाब का मसाला बना रही हैं, जो उसमें डलेगा उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं। ये देखिए पूरा घर खाली, बच्चे सब खेल रहे हैं। भाभी किचन में हैं और मैं और मम्मी के पास बैठी हूँ। आहद खा रहा है जलेबी। कहाँ जलेबी? हम जलेबी खा रहे हैं। ओ ओ जलेबी देखकर मेरा भी मन कर गया जलेबी खाने का, तो मैंने भी जलेबी खा रही हूँ। गरम गरम जलेबी मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, और आहद और मैक्स अभी भी मस्ती कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स अगर मेरी आवाज़ आपको सही नहीं लग रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो इस वजह से आवाज़ ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं आ रही है। तो ये देखिए मस्ती चल रही है साथ में मैक्स की, और जलेबी भी खाई जा रही है। ये है फैज़, इसको भी भूख लगी, इसको भी जलेबी खानी है, तो ये भी खा रहा है। चलिए शाम हो चुकी है, अब तब तक कबाब के कीमे में मसाला लगाते हैं। ये देखो मेरे हस्बैंड बैठकर कीमे को लेके बैठे हैं और मेरी अम्मी मसाला डाल रही हैं और ये मिक्स कर रहे हैं कीमे में मसाला, सभी चीज़। और साथ साथ मेरी टांग खिंचाई भी कर रहे थे दोनों सास दामाद मिल के। वो मैं आपको नहीं बताऊँगी क्या कर रहे थे, मुझे दोनों छेड़ रहे थे बहुत। अम्मी मिर्च मसाले डाल रही हैं और ये मिक्स कर रहे हैं अजहर जी। कबाब का मसाला डालेंगी। इतने फैस को लगा दिया एक काम पर कि जाओ तुम भट्टी जलाओ, तैयार करो, इतने हम कीमा लेकर आ रहे हैं।
ये देखिए सब मिल रहा है। अब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सारे बच्चे आ चुके हैं। मेरे भाई के बच्चे भी आ गए हैं घर से। कोई साइकिल चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है। ये देखो, और इधर मज़े से कबाब में मसाला मिक्स हो रहा है। ठंडा हो गया था रखे रखे कीमा, तो इस वजह से सही से मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन कारी ज़ोरों पर है। इधर देखिए हमारी बिल्लियों को स्मेल आ रही है, तो ये देखो सारी यहीं पर आ गई है कि कीमे की स्मेल आ रही है, मज़े से खाएंगे। मैक्स आ गया है, क्रिमसी भी आ गई है। बेला को भी देखिए कैसे देख रही है, इसको भी कीमा खाना है। सब आसपास घूम रहे हैं कीमे के। कीमा हो चुका है रेडी, तो चलो चलते हैं ऊपर। फैज़ भी आ गया है कि भट्टी में आग लगा के, तो चलिए ऊपर चलते हैं और कबाब बनाते हैं। ये देखिए बैठ चुके हैं सब अपनी अपनी सीट पर विराजमान होकर। अजहर जी लगाएंगे कीमा, फैज़ करेगा हवा भट्टी में, कोयले जलाएगा। ये लगाएंगे कबाब सीकों पे। ये बन रहा है कीमा। अब सब बैठे हैं, अब सब एंजॉय करेंगे शाम को। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे और अजहर जी को तो नज़ला भी हो गया था, पर कोई नहीं, कबाब के लिए हम इतना भी सहन करेंगे। ये देखिए सारे बच्चे बैठे हैं। आइए, हमारे घर में एक नया मेहमान आया है। आफिया लेके बैठी है इसको। ये है अबीरा, आफिया और माहिरा सब बैठे हैं। मैं सब बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी, मौसम के मज़े ले रही थी। ये देखो सबको बोली थी चेस करो। शेरू कहते हैं इसको, शेरू। जो आफिया ने ले रखा है ना, क्या बोलते हैं, शेरू। ये है मेरी कज़न अरबिया। ये हो चुकी है रात। अबे अद्दू, ये तो बहुत बढ़िया कबाब है। ये तो बहुत ही बढ़िया कबाब है। जल्दी से खा लीजिए, जल्दी मेरे। जल्दी से खा ले। नहीं याला नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। हेडफोन नॉर्मल वाली रखो, ये बिना वाली। अगल ऐसे करो। कितना बच्चे पैर ऐसा करो, क्या हो जाएगा। अजान होने लगी थी ईशा की, और अफजल ने खा लिए थे कबाब। ये देखिए मेरे पापा आ चुके हैं, मेरे पापा ऊपर आए हैं। ये देखो मेरे पापा खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। ये तीनों मेरे भाई हैं, सब छत के मज़े ले रहे हैं। बाकी बच्चे सब छत पर एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी मम्मी भी हैं। हम सब बैठे हैं, सब ने कबाब खाया, खूब मस्ती करी। हो चुकी है रात, सब सो रहे हैं। और ये देखिए शेरू के साथ सो रहा है, पूरे बेड पर फैल कर सो रहा है आराम से। लेकिन मैक्स इसको सोने नहीं दे रहा, बार बार परेशान कर रहा है। सब सो चुके हैं, बस एक ये मैक्स नहीं सो रहा, और ये बार बार आता है, सबको परेशान करके चले जाता है। ये देखिए इसकी शरारतें। और ये नोटिस कर रहा है कि फिर दोबारा आएगा। ये बैठा है यहाँ पर और परेशान कर रहा है सबको। अभी फिर जाएगा उसके पास। ये देखिए फिर आ गया इसको उठाने के लिए कि उठो और मेरे साथ खेलो। ये इतना आलसी है, फिर भी नहीं उठेगा। नो चलो तुम जाओ और मुझे सोने दो। तो चलिए सो जाते हैं, सुबह को मिलते हैं। गुड नाइट।
सुबह हो चुकी है फ्रेंड्स, और देखिए मैं पी रही हूँ चाय अपनी 1 मग। रात वाकई नज़र हो गया था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अम्मी पढ़ रही हैं कुरान और सफाई वाली सफाई कर रही हैं, काम वाली आ गई हैं। और देखिए क्रिमसी कहाँ जीने पे बैठी है, वो सही से देख रही है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घर की धुलाई चल रही है। वो देखिए क्रिमसी बैठी है। मैक्स और बेला इधर खेल रहे हैं पाइप के साथ। अब सब नाश्ता कर रहे हैं। ये देखिए मेरे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, सफाई हो चुकी है और मैक्स को भी नाश्ता करना है। बच्चों के साथ आफे लेके बैठ गई है मैक्स को, चलो अब हम साथ साथ नाश्ता करेंगे। ये देखिए सफाई डन हो चुकी है। हो चुकी है रात और हम निकल गए थे दिल्ली के लिए। और रास्ते में बच्चों को भूख लगी थी तो हम आ गए थे एज़ यूजुअल हवाई कुछ खाने के लिए। लेकिन आज जो हवाई का जो जिधर एयरपोर्ट है ना, जिधर एरोप्लेन है, सॉरी एयरपोर्ट कह रही हूँ, जिधर एरोप्लेन है उधर की साइड बंद कर रखी थी ब्लैक शीट से, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी आने वाले थे। तो वहाँ पर अमीषा पटेल आ रही थी, इस वजह से नो एंट्री कर रखी थी इधर साइड। तो हम फूड कोर्ट चले गए राइट साइड में। तो इतना रश था वहाँ पर, बहुत भीड़ थी। शायद अमीषा पटेल आ रही है इस वजह से बहुत भीड़ हो रही थी। तो हम सीधा गए हल्दीराम, वहाँ पर हमने खाना खाया। ये देखिए हमने हल्दीराम जाकर आहद ने खाए नूडल्स, आफिया ने खाए छोले भटूरे, और आफिया के पापा और मैंने इन्हीं के साथ शेयर कर लिया था। और फिर हम चले गए घर। नेक्स्ट डे हो चुका है और मैंने कुछ शूट नहीं किया था अगले दिन। फिर मैं निकल गई बाहर और आज मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मेरे घर से 8-10 मिनट के दूरी पर है। और मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैं अपने पापा से एक और रीज़न की वजह से मिलने जा रही हूँ, वो ये है कि मेरे पापा जा रहे हैं दुबई काम से, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं। तो मैं इसलिए मेरठ गई थी उनके पास। जब हम बहुत छोटे थे तो पापा मुंबई जाया करते थे लंबे टाइम के लिए, तो हमें पता नहीं रहता था पापा कब आए हैं या कब चले गए। लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद जब हम बड़े हो गए हैं, पापा ऐसे जा रहे हैं हमें छोड़ के, तो बहुत इमोशनल मोमेंट है। बहुत ही रोना आ रहा था और मैं बहुत रोई, वाकई बहुत रोई थी। अब घर पर जब पापा मेरठ से दिल्ली के लिए निकल रहे थे तो घर पर भी सब फुप्पो आई हुई हैं, कज़न सब थे, सब वहाँ पर भी बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था, इमोशनल माहौल हो गया था सारा। क्योंकि मेरा भाई बता रहा था कि पापा अब निकल चुके हैं और घर पर सब बहुत रो रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था, फिर अर्जेंट ही उनको फिर जाना पड़ा दुबई के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पापा। और हम अफजल को फ़ोन कर रहे थे रास्ते में, उससे पूछ रहे थे वो कहाँ हैं, तो वो अंदर जा चुका है टर्मिनल 3 पर। तो चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ।
चलेगा ना वो दिख रहा था हमारा था चल ठीक है शिवा सबका ध्यान रखिए चल बेटे हाँ जी बेटा क्यों हाँ जी बेटा हाँ जी अच्छा हो गया क्लियर सारा सामान क्लियर हो गया चलो दूसरा भी हो गया ओके ओके अच्छा तो बाकी काम लगाएंगे ओके बिल्कुल जा सकते हैं ओके